हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सत्यम सिंह भदौरिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके 5 मार्क्स पक्के करने का तरीका। क्लास 10th में एक लेटर आता है, लेटर टू एडिटर, और अगर आप स्कोर करना चाहते हैं फुल मार्क्स तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, गारंटेड फुल मार्क्स आने वाले हैं। बस आप लोगों को साइड में दिया हुआ स्क्रीन पर जो लेटर चल रहा है उसको देखना है और मेरे वर्ड्स को सुनना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मिलेगी। लेटर टू एडिटर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटर टू एडिटर होता क्या है। एडिटर होता है संपादक, मतलब कि सिर्फ वो किसी मैगजीन या अखबार में आपकी खबर को छापने वाला है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले तो जस्ट डू माई वर्क एंड सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, ये सब बिल्कुल मत लिखना वरना आपका लेटर गलत होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आएगा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक करने वाले, वो सोचेंगे नेशनल डेली मतलब किसी अखबार का या किसी मैगजीन का नाम है ना। नेशनल डेली का मतलब है कि आपको इस न्यूज़पेपर का नाम या मैगजीन का नाम अपने मन से लिखना है। ओके, देन आफ्टर कोई कंडीशन ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अ बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को लेटर लिखना है, किसको? एडिटर को। चलो शुरू करते हैं। कैसे? सबसे पहले लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस अगर आपको दिया हुआ है लेटर में तो वो लिखिएगा, अदरवाइज अपना खुद का एड्रेस लिख दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दीजिए, सेक्टर 23 नोएडा, ये उत्तर प्रदेश, लाइक दिस। देन आफ्टर एक लाइन छोड़कर लिखना है डेट, और डेट फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट आप लिख रहे हैं लाइक 8th ऑफ दिसंबर, दिसंबर आप लोगों को पूरा पूरा लिखना है DECEMBER, ना कि 12, वरना वो गलत हो जाएगा। Then after 2025, then leave one line and write the editor. यहाँ ध्यान रखना, the के बाद जो एडिटर आएगा उस E का कैपिटल होगा एडिटर का। Then after अब क्या लिखने वाले नीचे, तो याद रखना बस 2 अखबारों के नाम याद रखना, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स। मैगजीन में इंडिया टुडे, सिंपल। इसके अलावा बिल्कुल भी कोई दैनिक जागरण या कोई और नाम मत लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। 2 अखबारों के नाम है, सफिशिएंट है, बस आपके मार्क्स आ जाएंगे। देन आफ्टर अगर एड्रेस गिवन है तो ठीक है, वरना न्यू दिल्ली या मुंबई में से कुछ भी लिख दीजिए, मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी मत कर देना भाई, आपको सिंपल सा एक 4 वर्ड का सब्जेक्ट लिखना है, बैड कंडीशन ऑफ रोड या एप्लीकेशन रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड, दैट्स इट। एक लाइन से ज्यादा का बिल्कुल मत लिखना, और अंडरलाइन कर देना या हाईलाइट कर लेना, बेटर इंप्रेशन जाता है। देन आफ्टर आपको नहीं पता कि वहां पर एडिटर कौन है, सो राइट सर ऑब्लिक मैडम, डू नॉट राइट मैम, क्योंकि मैम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। सो राइट मैडम। रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डियर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। देयर आफ्टर अब आते हैं मेन बॉडी पे। इस लेटर को हम लिखते हैं 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो मैं बता रहा हूं वही लिख देना, आपको अपना खुद का दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी लेटर टू एडिटर आ जाए, कोई भी। स्टार्टिंग करिएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू draw the attention of the concerned authorities towards, यहां तक सब कुछ कॉमन है। टूवर्ड्स के बाद जो भी प्रॉब्लम है, लाइक फॉर एग्जांपल बैड कंडीशन ऑफ रोड हमारा टॉपिक है तो लिख दे टूवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड इन माय एरिया। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता तो क्या लिखते हैं, टूवर्ड्स बैड कंडीशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इन माय एरिया। या फिर मान लीजिए गार्बेज की व्हीकल नहीं आ रही होती तो टूवर्ड्स नॉट रेगुलर कमिंग ऑफ गार्बेज व्हीकल इन माई एरिया। या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो टूवर्ड्स द एक्सीडेंट एंड नॉट टेकिंग एडमिशन इन द हॉस्पिटल रिगार्डिंग दिस। तो आप इसमें से टूवर्ड्स के बाद जो भी आपका टॉपिक है एक लाइन का वो तो आप लिख ही लेंगे, आई नो दैट। अब सेकेंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में हमें लिखना है कि इस वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहली लाइन लिखना है ड्यू टू दिस। ओके, अब ड्यू टू दिस हमारा टॉपिक था बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो 3 लाइन आपको लिखनी है। ड्यू टू दिस many of the people are facing so much problem, like for example in rainy season potholes got filled, many people met with an accident, students got late for their school, even mosquitoes breeding,
in it and spreading diseases. Like for example, अगर electricity हमारा topic होता तो लिखते due to this many of the students cannot be able to study properly during the examinations. It will be a huge problem. Many of the people cannot be able to sleep during the summers. Okay, so आपको थोड़ा सा 3-4 लाइन यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है. इसी को मैंने बोला था कि 1 नंबर का दिमाग अगर आपने लगा लिया तो पूरे 5 आ जाएंगे, वरना 4 नंबर तो मैं ही दिला दूंगा. और तीसरा पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. आई होप माई व्यूज विल गेट अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर. फिर से बता देता हूं. आई होप माई व्यूज विल गेट अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर एंड वी विल गेट द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल, या फिर एट द अर्लीस्ट. इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. उसके आगे अगर आपको कुछ मैटर लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज डन. ओके, इतना सफिशिएंट है. इतना लिखकर आ जाना, आपके 5 मार्क्स पक्के हैं. लास्ट में 1 लाइन छोड़कर लिख देना थैंकिंग यू योर्स फेथफुली. ओबीडियंटली मत लिख देना भाई. ओबीडियंटली सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस में जिस लेटर को लिखते हैं उसमें लिखना होता है. आपको लिखना है योर्स फेथफुली, या फिर सिंसियरली भी लिख सकते हैं. फेथफुली लिखिएगा, फुल मार्क्स आ जाएंगे. और लास्ट में अपना नाम या फिर क्वेश्चन में जो नाम दिया था वो लिखना. अगर आप ऐसे ही राइटिंग पर या इंग्लिश से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा मोर. मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बोर्ड का ऐसा कंटेंट बना दूंगा कि सिर्फ वही पढ़ के चले जाना और पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे. चाहे वो एरर करेक्शन हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे वो एनालिटिकल पैराग्राफ हो. सो जस्ट यू नीड टू टाइप मोर and we will provide a best content for your board examination. So मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए keep on hard working. Thank you.